राहुल मेड दिस साइड। और ये जो वीडियो है आपने थंबनेल देखा होगा, हमने बात करी है कि किताबें पढ़ने का सही तरीका। तो ये वीडियो बहुत स्पेसिफिक होने वाला है। ये वीडियो है वो सिर्फ यानी जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रख रहे हैं उनके लिए। तो जो अगर इन सब में इंटरेस्ट नहीं रख रहे तो वो जा सकते हैं, उनके लिए कभी और वीडियो बनाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो हमने कहा कि बुक पढ़ने का सही तरीका, तो अब मेरे हिसाब से मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, जैसे आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा, सजेस्ट किसी ने कर दिया, आप पढ़े ही जा रहे हो बेफालतू में, है ना। इसे हम टाइम वेस्ट कहेंगे। भले आपको वो आपके फील्ड की भी ना हो, वो आपके कुछ काम की भी ना हो, बस किसी ने सजेस्ट कर दिया, बस आप पढ़े जा रहे हो। ज्ञान मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक लाइन भी आपकी ज़िंदगी चेंज करने का पोटेंशियल रखती है। वो बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, बट एक सही तरीका। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये बुक पढ़ने का सही तरीका, तो ये खुद यानी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत बार मतलब ऐसी किताबें पढ़ी है जो मेरे को काम की भी नहीं थी, है ना। मतलब ज़रूरत भी नहीं थी, किसी ने सजेस्ट किया था तो मैंने पढ़ ली, पर पता चला कि मतलब उतने काम की नहीं थी, उतना अच्छा ज्ञान नहीं मिला। कुछ अच्छा मिला भी, हम ना नहीं कह रहे। तो देखो, मैंने पिछले 2 साल में 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली होगी, चाहे वो बिज़नेस पे हो, मान के चलो अपनी रिच डैड पुअर डैड हो गई, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पे हो गई, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, फिर द लीन स्टार्टअप, 0 to 1, और फिर उसके बाद द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। वैसे बहुत सारी 50 से ज़्यादा हो गई है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, फिर द बिजनेस नेटवर्क। यहाँ पे देखो, मैंने कुछ किताबें भी यहाँ पे रखी हुई है, ये पढ़ रहा हूँ, द टॉप विजनरीज, फिर ये नो एक्सक्यूजेज। तो अब देखो आपको क्या करना है, मैं आपको 5 सेगमेंट्स बताऊंगा, उन सेगमेंट्स की ही आपको बुक पढ़नी है। सबसे पहले अगर आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो है ना। तो देखो, जो पहला सेगमेंट है वो अपनी फील्ड के बारे में। अपनी फील्ड की अच्छी सी एक बुक पकड़ लो, उसका पूरा ज्ञान ले लो, है ना। और आप बुक तो पढ़ ही रहे हो, साथ में आप उन्हीं फील्ड के लोगों से भी मिलो, है ना। आप बुक तो पढ़ ही रहे हो तो आप थियोरी जो है अपनी बढ़ा रहे हो, अपने थियोरेटिकली आप अच्छे से अपने इंटेलेक्ट बढ़ा रहे हो, बट आप उन लोगों से भी मिलो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। अब ये हो गया पहला सेगमेंट, है ना। अब जो दूसरा सेगमेंट है हो गया वो साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता करो। अब जो तीसरी चीज़ है वो है सेल्स। अब सेल्स यार हर चीज़ में काम आती है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तभी आपको काम आएगी। आप अपना इमोशन बयां कर रहे हो, आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, तो वो सारा एक प्रोसेस ही हुआ, यानी आप अपने आप को सेल कर रहे हो, तो ये कुछ उस तरह से हो गया। अब उसके बाद अगली चीज़ है नेगोशिएशन। आपको नेगोशिएशन स्किल्स भी आनी चाहिए, है ना। जब आप यानी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो या फिर सेल करते हो, तो आपको एक नेगोशिएशन स्किल्स आनी चाहिए, ताकि आप एक सही प्राइस में खरीद सको या फिर सेल कर सको, यानी कोई भी हो सकता है। आप सेल्स कर रहे हो तो आपको इसकी भी आइडिया आ ही जाएगी। अब अगली जो चीज़ है वो पैसों के बारे में, कि आपको कोई एक बुक पढ़नी है जो मनी के रिलेटेड हो, और ये जो सेगमेंट 5 बताए इनको पढ़ना ही है। अब इनको 1 महीने में एक बुक पढ़ो तो 5 महीने लगेंगे, है ना। या फिर आप डेली मान के चलो, आप एक बुक में मान के चलते 300 पन्ने होते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया। अब मान के चलो आप दिन के 10 पन्ने पढ़ रहे हो तो 30 दिन लगेंगे एक बुक ख़त्म होने में, तो 5 महीने आपके लगे। 5 ये जो सेगमेंट बताए मैंने, अलग अलग फील्ड्स बताई, है ना। बट क्या आप डेली के 20 पेजेस पढ़ते हो, तो ये जो 5 महीने का काम था क्या वो 2.5 महीने में हो गया, 2.5 महीने में 3 महीने में हो गया, है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन लगा सकते हो। तो अब मैं आपको कुछ किताबें सजेस्ट करता हूँ। मैंने पहले कहा था कि हम लोगों की जो बुक सजेशन होती है वही पढ़ लेते हैं, वही बुक जो हमें लोग बताते हैं, पर मतलब कुछ 1-2 बुक मुझे अच्छी लगी, यानी हर एक फील्ड में मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके सब। तो देखो, अगर फील्ड की बात करें तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड था, मतलब वही सीखने में सारा कुछ। तो मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी कि पैसे कैसे फ्लो होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो सब में मतलब इंटरेस्ट था, तो मैंने वो बुक पढ़ ली। अब उसके बाद अब मान के चलो मुझे नेगोशिएशन के ऊपर पढ़नी है, तो आप यानी ढूंढोगे गूगल पर यहाँ वहाँ,
बट बेस्ट बुक जो मुझे लगी वो थी स्प्लिट द डिफरेंस, है ना। अब उसके बाद सेल्स के ऊपर तो मुझे लगी द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। फिर उसके बाद मुझे पैसों के ऊपर एकदम सही जो बुक लगी वो थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब उसके बाद अपना क्या रहा, और साइकोलॉजी के ऊपर मुझे जो बेस्ट बुक लगी वो थी इन्फ्लुएंस। ये काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत आसान तरीके से सरल लैंग्वेज में आपको सिखाया गया है। और यहाँ से शुरू करो। मैंने आपको कुछ किताबें बताई, वेल आप देखो, और ऐसी बात नहीं है कि आपको A to Z पढ़ना ही है, वेल आप पढ़ सकते हो। कभी कभी क्या हुआ कि मुझे कोई चैप्टर पसंद नहीं आया, मुझे बोरिंग लगा, तो मतलब मैंने स्किप कर दिया। ये अच्छी बात तो नहीं है, बट आप कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे काम की नहीं भी होती हैं। अगर प्रैक्टिकली देखने जाए तो आप स्किप कर सकते हो, तुम्हारा भाई भी करता है कभी कभार। और तो यार इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही क्लियर कट समझ आया होगा, किस तरह से बुक्स पढ़नी है, किस तरह से आप बिजनेस में हो तो किस किस सेगमेंट में आपको किताबें पढ़नी ही है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, अपनी फील्ड के ऊपर, सेल्स के ऊपर, नेगोशिएशन के ऊपर, मनी के ऊपर और साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जो साइकोलॉजी में मेन है ना। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं।